श्री गणेशाय नमः। ओम गंगणपतये नमः। वक्रतुंड महाकाय सूर्यकोटि समप्रभा निर्विघ्नं कुरु मे देवा सर्वकार्येषु सर्वदा। गजाननं भूतगणाधिसेवितं कपितजम्बूफलचारुभक्षणम् उमासुतं शोकविनाशकारकं नमामि विघ्नेश्वरपादपङ्कजम्। ओ या कुन्देन्दु तुषारहारधवला या शुभ्रवस्त्रावृता या वीणावरदण्डमण्डितकरा या श्वेतपद्मासना या ब्रह्माच्युतशङ्कर प्रभृतिभिः दैवैः सदा वन्दिता सा मां पातु सरस्वती भगवती निशेषजाड्यापहा। वसुदेवसुतं देवं कंसं चारूरमर्दनं देवकी परमानन्दनं कृष्णं वन्दे जगद्गुरुम्। ओम क्लीं कृष्णाय वासुदेवाय हरे परमात्मने प्रणतक्लेशनाशाय श्री गोविंदाय नमो नमः। हे रामा पुरुषोत्तमा नरहरे नारायणा केशवा माधवा गोविंदा गरुड़ध्वजा गुणनिधे दामोदरा माधवा। हे कृष्ण कमलापते यदुपते सीतापते श्रीपते वैकुंठाधिपते चराचरपते लक्ष्मीपते पाहि मां। लोकाभिरामं रणरंगधीरं राजीवनेत्रं रघुवंशनाथं कारुण्यरूपं करुणाकरं तं श्रीरामचन्द्रं शरणं प्रपद्ये। श्रीकृष्णचन्द्रं शरणं प्रपद्ये। मनोजवं मारुततुल्यवेगं जितेन्द्रियं बुद्धिमतां वरिष्ठं वातात्मजं वानरयूथमुख्यं श्रीरामदूतं शरणं प्रपद्ये। बोलिए सियावर रामचंद्र भगवान की जय। श्री बालकृष्ण लाल की जय। श्री सद्गुरुदेव की जय। ओम नमः पार्वती पतये हर हर महादेव हर। श्री राम जय जय राम जय सिया राम जय जय हनुमान। मुकुंद माधव गोविंद बोल केशव माधव हरि हरि बोल केशव माधव हरि हरि बोल। राम राम बोल कृष्ण कृष्ण बोल राधा कृष्ण बोल हरे कृष्ण बोल। मुकुंद माधव गोविंद बोल केशव माधव हरि हरि बोल केशव माधव हरि हरि बोल। जय श्री कृष्ण राधे राधे। श्री भागवत महापुराण की जय। श्री सुख सुधा सागर की जय। श्री व्यास जी भगवान की जय। श्री सुखदेव जी भगवान की जय। जय जय श्री राधे जय जय श्री राधे
जय जय श्री राधे श्याम। आइए सर्वमंगल कामना करते हैं। सुखी बसे संसार सब, दुखिया रहे न कोई, यह अभिलाषा हम सब की, मेरे भगवन पूरी हो। विद्या बुद्धि तेज बल सबके भीतर होए, दूध पूत धन धान्य से वंचित रहे न कोई। आपकी भक्ति प्रेम से मन होवे भरपूर, राग द्वेष से चित्त मेरा कोसो भागे दूर। मिले भरोसा नाम का हमें सदा जगदीश, आशा तेरे धाम की बनी रहे मम ईश। पाप से हमें बचाइए करके दया दयाल, अपना भक्त बना कर सबको करो निहाल। दिल में दया उदारता, मन में प्रेम अपार, हृदय में धैर्य वीरता, सबको दो करता। नारायण तुम आप हो पाप विमोचन हार, क्षमा करो अपराध सब, कर दो भव से पार। हाथ जोड़ विनती करूं, सुनियो कृपा निधान। साधु संगत सुख दीजिए, दया धर्म का दान दीजिए, दया धर्म का दान दीजिए, दया धर्म का दान दीजिए, दया धर्म का दान। जय श्री कृष्ण राधे राधे। आइए एक भजन करते हैं, उसके बाद हम श्री सुख सुधा सागर जी भागवत महापुराण के तृतीय स्कंध का 9वां अध्याय में प्रवेश करेंगे, जिसमें ब्रह्मा जी द्वारा भगवान की स्तुति की गई है। तो आइए एक भजन आप लोग का सुना हुआ है वो किया जाए 2 मिनट का। बहुत ही सुंदर भजन है भगवान का। जय श्री कृष्ण। गरुड़गामी मधुसूदन, गरुड़गामी मधुसूदन, मुरारी श्याम मनमोहन। गरुड़गामी मधुसूदन, मुरारी श्याम मनमोहन। ये उसका नाम है प्यारे, जो सब दुनिया का दाता है, जो सब दुनिया का दाता है। गरुड़गामी मधुसूदन, गरुड़गामी मधुसूदन, मुरारी श्याम मनमोहन। गरुड़गामी मधुसूदन, पुकारे प्रेम से कोई, पुकारे प्रेम से कोई, पुकारे प्रेम से कोई, पुकारे प्रेम से कोई, तो नंगे पाँव आता है। गरुड़गामी मधुसूदन,
मुरारी श्याम मनमोहन, पुकारे प्रेम से कोई तो नंगे पाँव आता है, तो नंगे पाँव आता है। गरुड़गामी मधुसूदन। जय श्री कृष्ण। राधे राधे। अमृत है हरि नाम जगत में, अमृत है हरि नाम। बोल हरि बोल, हरि 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 बोल, केशव माधव हरि हरि बोल। जय श्री कृष्ण। भागवत महापुराण के तृतीय स्कंद अभी हम लोग श्रवण कर रहे हैं। 12 स्कंद है टोटल, जिसमें से ये हम लोग तृतीय स्कंद के 9वां अध्याय में प्रवेश करेंगे। आज हम लोग 9वां अध्याय को श्रवण करेंगे। इसमें ब्रह्मा जी के द्वारा भगवान की स्तुति की गई है। कल तो भगवान के बारे में बताया गया था, कल के कि ब्रह्मा जी की उत्पत्ति कैसे हुई थी, कि ब्रह्मा जी किस तरह से उत्पन्न हुए, और आज है कि ब्रह्मा जी के द्वारा वो भगवान की कैसे स्तुति करते हैं। ब्रह्मा जी ने कहा, प्रभु आप बहुत समय के बाद, आज बहुत समय के बाद आपको जान सका हूँ। आहा, कैसे दुर्भाग्य की बात है कि देहधारी जीव आपके स्वरूप को नहीं जान पाते हैं। भगवान, आपके सिवा और कोई वस्तु नहीं है जो वस्तु प्रतीत होती है, वह भी स्वरूपतः सत्य नहीं है। जो वस्तु हम लोग को दिखता है वो सत्य नहीं है, क्योंकि माया के गुणों के क्षुभित होने के कारण केवल आप ही अनेकों रूप में प्रतीत हो रहे हैं। तो कल हमने बताया था ना कि ब्रह्मा जी को केवल जल ही जल दिखा और वहाँ कुछ नहीं दिखा, तो उनको भगवान दिखे किस तरह से। तब वो स्तुति अभी कर रहे हैं और उसमें सबके भलाई के लिए उसमें प्रश्न भी है बहुत सा। तो क्या कहते हैं कि क्योंकि माया के गुणों से, भगवान के माया से सब लोग क्षुभित होने के कारण केवल आप ही अनेकों रूप में प्रतीत हो रहे हैं। देव आपकी चिंता शक्ति के प्रकाशित रहने के कारण अज्ञान आपसे सदा ही दूर रहता है। आपका यह रूप जिसके नाभि कमल से मैं प्रकट हुआ हूँ, सैकड़ों अवतारों का मूल कारण है। इसे आपने सत्पुरुषों पर कृपा करने के लिए ही पहले प्रकट किया है। परमात्मन, आपका जो आनंद मात्र भेद रहित अखंड तेजोमय स्वरूप है, उसे मैं इससे भिन्न नहीं समझता। इसलिए मैंने विश्व की रचना करने वाले होने पर भी विश्वातीत आपके इस अद्वितीय रूप की ही शरण ली है। यही संपूर्ण भूत और इंद्रियों का भी अधिष्ठान है। हे विश्व कल्याणमय, मैं आपका उपासक हूँ। आपने मेरे हित के लिए ही मुझे ध्यान में अपना यह रूप दिखलाया है। जो पापात्मा विषाक्त जीव हैं वे ही इसका अनादर करते हैं। मैं तो आपको इसी रूप में बार बार नमस्कार करता हूँ। मेरे स्वामी, जो लोग वेद रूप वायु से लाई हुई आपके चरण रूप कमल कोश के गंध को अपनी कर्णपुटों में ग्रहण करते हैं, उन आपने भक्त जनों के हृदय कमल से आप कभी दूर नहीं होते हैं, क्योंकि वे पराभक्ति रूप डोरी से आपके पाद भक्तों को बांध देते हैं। जब तक पुरुष आपके अभयप्रद चरणार बिंदों का आश्रय नहीं लेता, तभी तक उसे धन, घर और बंधुजनों के कारण प्राप्त होने वाले भय, शोक, लालसा, दीनता और अत्यंत लोभ आदि सताते हैं, और अभी तक उसे मेरेपन का दुराग्रह रहता है, जो दुख का एकमात्र कारण है। जो लोग सब प्रकार के अमंगलों को नष्ट करने वाले आपके श्रवण, कीर्तन आदि प्रसंगों से इंद्रियों को हटाकर लेस मात्र विषय सुख के लिए दिन और
मन ही मन लालायित होकर निरंतर दुष्कर्मों में लगे रहते हैं, उन बेचारों की बुद्धि दैव ने हर ली है। अच्युत उरुक्रम इस प्रजा को भूख प्यास वात पित्त कफ सर्दी गर्मी हवा और वर्षा से परस्पर एक दूसरे से तथा कामाग्नि से और दुस्सह क्रोध से बार बार कष्ट उठाते देखकर मेरा मन बड़ा खिन्न होता है। मतलब क्रोध भी नहीं करना चाहिए, विषाक्त तो नहीं होना चाहिए और साथ में क्रोध भी नहीं करना चाहिए, क्योंकि मनुष्य को कितना कितना चीज़ बता रहे हैं कि भूख प्यास वात पित्त कफ सर्दी गर्मी हवा और वर्षा से परस्पर एक दूसरे से कामाग्नि और दुस्सह क्रोध से बार बार कष्ट उठाते देखकर मेरा मन बहुत खिन्न होता है। स्वामी, जब तक मनुष्य इंद्रियों और विषय रूप माया के प्रभाव से आपसे अपने को भिन्न देखता है, तब तक उसके लिए इस संसार चक्र की निवृत्ति नहीं होती। यद्यपि यह मिथ्या है, तथापि कर्म फल भोग का क्षेत्र होने के कारण उसे नाना प्रकार के दुखों में डालता रहता है। देव, औरों की तो बात ही क्या, जो साक्षात मुनि हैं वे भी यदि आपके कथा प्रसंग से विमुख रहते हैं तो उन्हें संसार में फंसना पड़ता है। वे दिन में अनेक प्रकार के व्यापारों के कारण विक्षिप्त चित्त रहते हैं, रात्रि में निद्रा में अचेत पड़े रहते हैं। उस समय भी तरह तरह के मनोरथों के कारण क्षण क्षण में उनकी नींद टूटती रहती है तथा दैववश उनकी अर्थ सहित सिद्धि के सब उद्योग भी विफल होते रहते हैं। नाथ, आपका मार्ग केवल गुण श्रवण से ही जाना जाता है। आप निश्चय ही मनुष्यों के भक्ति योग के द्वारा परिशुद्ध हुए हृदय कमल में निवास करते हैं। पुण्य श्लोक प्रभु, आपके भक्त जन जिस जिस भावना से आपका चिंतन करते हैं, उन साधु पुरुषों पर अनुग्रह करने के लिए आप वही वही रूप धारण कर लेते हैं। भगवान आप एक ही हैं तथा संपूर्ण प्राणियों के अंतःकरण में स्थित उनके परम हितकारी अंतरात्मा हैं। इसलिए यदि देवता लोग भी हृदय में तरह तरह की कामनाएं रखकर भांति भांति की विपुल सामग्रियों से आपका पूजन करते हैं तो उससे आप उतने प्रसन्न नहीं होते जितने सब प्राणियों पर दया करने से होते हैं, किंतु वह सर्वभूत दया असत पुरुषों को अत्यंत दुर्लभ है। इसमें ये बताए हैं कि भगवान को आप जिस रूप में भी अगर पूजते हैं या समझते हैं, लेकिन भगवान एक ही हैं, वही विराट पुरुष हैं, वही भगवान विष्णु हैं। कि मतलब वो लोग उनको अलग अलग देवताओं के रूप में पूजते हैं, कोई उनको देवी समझता है, कोई अलग अलग भगवान का लोग उपासना करते हैं, लेकिन वो सब एक हैं। इसी तरह से धर्म के लिए कहा गया है कि जैसे कि धर्म है, धर्म क्या है कि मान लीजिए एक आदमी जो है उसको अंधेरे कमरे में कुछ लोगों को बंद किया गया और उसमें एक हाथी को रखा गया है, तो हाथी का किसी ने सूंड पकड़ लिया, किसी ने कान पकड़ा, किसी ने उसका पूंछ पकड़ा, किसी ने उसके पैरों को पकड़ा, किसी ने उसके धड़ को पकड़ा। तो उन लोगों को क्या लगा कि ये पूछा गया धर्म ये कैसा है, तो कोई कहा अरे वो तो बहुत बड़ा है, सूप जो कान पकड़ा का सूप के तरह इतना बड़ा, जो सूंड पकड़ा अरे पतला सा रस्सी जैसा था, कोई पूंछ पकड़ा है, कोई पैर। तो उसको अलग अलग वो बताता है। जब सबसे अलग अलग पूछा गया तो सब बताते हैं कि ऐसा था ऐसा था ऐसा था, लेकिन असल में तो वो एक ही था, हाथी था। उसी तरह से धर्म है, उसी तरह से हमारे भगवान हैं, भगवान एक ही हैं। उनको आप जैसे भी पूजा करते हैं वो सब उन्हीं में ही समाहित होता है। तो
वही बताते हैं कि प्राणियों पर दया करने से होते हैं, किंतु वह सर्वभूत दया असत पुरुषों को अत्यंत दुर्लभ है। जो कर्म आपको अर्पण कर दिया जाता है उसका कभी नाश नहीं होता है। आप जो भी पुण्य कर्म कर रहे हैं वो भगवान को अर्पित करते जाइए। हमारे गीता में भी आगे आएगा ये, वह अक्षय हो जाता है। मतलब जो हम करें ये हम कह रहे हैं, ये जैसे मैं ये कहूँ कि मैं ये कह रही हूँ, नहीं, ये भगवान मुझे कहने के लिए प्रेरित किए हैं। भगवान चाह रहे थे कि मैं कहूँ और आप लोग सुने या कोई भी सुने। यहाँ भगवान स्वयं विराजमान होकर सुन रहे हैं। बाबा विश्वनाथ जी, श्री अन्नपूर्णा माई दुर्गा जी, बाबा विश्वनाथ जी, संकट मोचन हनुमान जी बैठे हुए हैं, भगवान कृष्ण हैं, यहाँ सभी देवी देवता, उनका इच्छा है तभी मैं इस कथा को कह रही हूँ। तो वही वो जो भी कर्म है भगवान को अर्पित करना चाहिए, अर्पण करना चाहिए। इससे उसका नाश, पुण्य का नाश नहीं होगा, वो अक्षय हो जाएगा। अतः नाना प्रकार के कर्म, यज्ञ, दान, कठिन तपस्या और व्रत आदि के द्वारा आपकी प्रसन्नता प्राप्त करना ही मनुष्य का सबसे बड़ा कर्म फल है। क्योंकि आपकी प्रसन्नता होने पर ऐसा कौन सा फल है जो सुलभ नहीं हो सकता। आप सर्वदा अपने स्वरूप के प्रकाश से ही प्राणियों के भेद भ्रम रूप अंधकार का नाश करते रहते हैं। ज्ञान के अधिष्ठान साक्षात परम पुरुष हैं। मैं आपको नमस्कार करता हूँ। संसार की उत्पत्ति, स्थिति और संहार के निमित्त से जो माया की लीला होती है वह आपका ही खेल है। अतः आप परमेश्वर को मैं बार बार नमस्कार करता हूँ। जो लोग प्राण त्याग करते समय आपके अवतार, गुण और कर्मों को सूचित करने वाले देवकी नंदन, जनार्दन, कंस, निकंदन आदि नामों का विवश होकर भी उच्चारण करते हैं, वे अनेकों जन्मों के पापों से तत्काल छूटकर मायादि के आवरणों से रहित ब्रह्म पद प्राप्त करते हैं। आप नित्य अजन्मा हैं। मैं आपकी शरण में लेता हूँ। भगवान, इस विश्व वृक्ष के रूप में आप ही विराजमान हैं। पूरा विश्व क्या है, पहले हम लोगों ने सुना है कि सब कुछ जो भी दिख रहा है वो सब भगवान है, वो विराट पुरुष ही है। जो कुछ भी हम देख रहे हैं और उनके पैर का 10 उंगली एक पद के बराबर में ही सारा दुनिया संसार है। तो जो कुछ भी विश्व वृक्ष के रूप में आप ही विराजमान है। आप ही अपनी मूल प्रकृति को स्वीकार करके जगत की उत्पत्ति, स्थिति और प्रलय के लिए मेरे अपने और महादेव जी के रूप में 3 प्रधान शाखाओं में विभक्त हैं और फिर प्रजापति एवं मनु आदि शाखा प्रशाखाओं के रूप में फैलकर बहुत विस्तृत हो गए हैं। मैं आपको नमस्कार करता हूँ। भगवान, आपने अपनी आराधना को ही लोगों के लिए कल्याणकारी स्वधर्म बताया है, किंतु वे इस ओर से उदासीन रहकर सर्वदा विपरीत निषिद्ध कर्मों में लगे रहते हैं। ऐसी प्रमाद की अवस्था में पड़े हुए जीवों की जीवन आशा को भी सदा सावधान रहकर बड़ी शीघ्रता से काटता रहता है। वह बलवान काल भी आपका ही रूप है। मैं उस नमस्कार करता हूँ। यद्यपि मैं सत्यलोक का अधिष्ठाता हूँ, जो 2 परार्ध पर्यंत रहने वाले और समस्त लोकों का वंदनीय है, तो भी आपके उस काल रूप से डरता रहता हूँ। उससे बचने और आपको प्राप्त करने के लिए ही मैंने बहुत समय तक तपस्या की है। आप ही अधियज्ञ रूप से मेरी इस तपस्या के साक्षी हैं। मैं आपको नमस्कार करता हूँ। आप पूर्ण काम हैं। आपको किसी विषय सुख की इच्छा नहीं है, तो भी आपने अपनी बनाई हुई धर्म मर्यादा की रक्षा के लिए पशु, पक्षी, मनुष्य और देवता आदि जीव योनियों में अपनी ही इच्छा से
शरीर धारण कर अनेकों लीलाएं की हैं। ऐसे आप पुरुषोत्तम भगवान को मेरा नमस्कार है। प्रभु, आप अविद्या, अस्मिता, राग, द्वेष और अभिनिवेश पांचों में से किसी के भी अधीन नहीं हैं। तथापि इस समय जो सारे संसार को अपने उदर में लीन कर भयंकर तरंग मालाओं से विक्षुब्ध प्रलयकालीन जल में अनंत विग्रह की कोमल सैया पर शयन कर रहे हैं, वह पूर्व कल्प की कर्म परंपरा से श्रमित हुए जीवों को विश्राम देने के लिए ही है। आपके नाभि कमल रूप भवन से मेरा जन्म हुआ है। यह संपूर्ण विश्व आपके उदर में समाया हुआ है। आपकी कृपा से ही मैं त्रिलोकी की रचना रूप उपकार में प्रवृत्त हुआ हूँ। इस समय योग निद्रा का अंत हो जाने के कारण आपके नेत्र कमल विकसित हो रहे हैं। आपको मेरा नमस्कार है। आप संपूर्ण जगत के एकमात्र सुहृदय और आत्मा हैं तथा शरणागतों पर कृपा करने वाले हैं। अतः अपने जिस ज्ञान और ऐश्वर्य से आप विश्व को आनंदित करते हैं, उसी से मेरा बुद्धि को भी युक्त करें। ये सब ब्रह्मा जी कहते हैं भगवान विष्णु से, जिससे मैं पूर्व कल्प के समान इस समय भी जगत की रचना कर सकूं। आप भक्त वांछा कल्प तरु हैं। अपनी शक्ति लक्ष्मी जी के सहित अपनी शक्ति, भगवान की शक्ति कौन है? महालक्ष्मी है। लक्ष्मी जी उनकी शक्ति हैं। सब भगवान की एक एक शक्तियाँ हैं। अगर हम देवी भागवत इसके बाद कोशिश करेंगे अगर, तो उसमें और भी विस्तार से है। अपनी शक्ति लक्ष्मी जी के सहित अनेकों गुणावतार लेकर आप जो जो अद्भुत कर्म करेंगे, मेरा वह जगत की रचना करने का उद्यम भी उन्हीं में से एक है। अतः इसे रचते समय आप मेरे चित्त को प्रेरित करें, शक्ति प्रदान करें, जिससे मैं सृष्टि रचना विषयक अभिमान रूप मल से दूर रह सकूं। प्रभु, इस प्रलयकालीन जल में शयन करते हुए आप अनंत शक्ति परम पुरुष के नाभि कमल से मेरा प्रादुर्भाव हुआ है और मैं हूँ भी आपकी ही विनाश शक्ति। अतः इस जगत के विचित्र रूप का विस्तार करते समय आपकी कृपा से मेरी वेद रूप वाणी का उच्चारण लुप्त हो। आप अपार करुणामय पुराण पुरुष हैं। आप परम प्रेममयी मुस्कान के सहित अपने नेत्र कमल खोलिए और शेष सैया से उठकर विश्व के उद्भव के लिए अपनी सुमधुर वाणी से मेरा विषाद को दूर करिए। श्री मैत्रेय जी कहते हैं विदुर जी से कि इस प्रकार तप विद्या और समाधि के द्वारा अपने उत्पत्ति स्थान श्री भगवान को देखकर तथा अपने मन और वाणी की शक्ति के अनुसार उनकी स्तुति कर ब्रह्मा जी थके से होकर मौन हो गए और श्री मधुसूदन भगवान ने देखा कि ब्रह्मा जी इस प्रलय जल राशि से बहुत घबराए हुए हैं तथा लोक रचना के विषय में कोई निश्चित विचार न होने के कारण उनका चित्त बहुत खिन्न है। तब उनके अभिप्राय को जानकर अपनी गंभीर वाणी से उनका खेद शांत करते हुए कहने लगे भगवान ने कहा कि वेद गर्भ माने वेद का गर्भ, वेद की उत्पत्ति कहाँ हुई है? ब्रह्मा जी से। वेद गर्भ सबकी उत्पत्ति सबको ब्रह्मा जी ने ही बनाया है। वेद गर्भ तुम विषाद के वशीभूत हो, आलस्य न करो, सृष्टि रचना के उद्यम में तत्पर हो जाओ। तुम मुझसे जो कुछ चाहते हो उसे तो मैं पहले ही कर चुका हूँ। तुम एक बार फिर तप करो और भागवत ज्ञान का अनुष्ठान करो। ब्रह्मा जी से क्या कहते हैं कि तुम फिर से तप करो और भागवत ज्ञान का अनुष्ठान करो। उनके द्वारा तुम सब लोगों के स्पष्टता अपने अंतःकरण में देखोगे।
फिर भक्ति युक्त और समाहित चित्त होकर तुम संपूर्ण लोक और अपने में मुझको व्याप्त देखोगे तथा मुझसे संपूर्ण लोक और अपने आप को देखोगे। जिस समय जीव काष्ठ में व्याप्त अग्नि के समान समस्त भूतों में मुझे ही स्थित देखता है, उसी समय वह अपने अज्ञान का रूप मल से मुक्त हो जाता है। यहाँ पे कहने का मतलब कि आग जो है वो लकड़ी के अंदर रहता है लेकिन हमको दिखता नहीं है। जब हम उस लकड़ी में आग लगाते हैं, जब हम माचिस से जलाते हैं उस पर घी रख के या तेल रख के या मिट्टी तेल जो भी, तब वो आग निकलता है। लेकिन अग्नि कैसे छुपा हुआ है कि नहीं लकड़ी के अंदर, वही भगवान यहाँ पे कह रहे हैं कि जब वो हमारे असलियत को सब समझ जाएगा, अंतःकरण से रहित स्वरूप मुझसे अभिन्न देखता है, तो वो अपने अगर वो इस तरह से समझ में आएगा तो वो क्या करेगा, तब मोक्ष पद को प्राप्त कर लेता है। ब्रह्मा जी नाना प्रकार के कर्म संस्कारों के अनुसार अनेक प्रकार की जीव सृष्टि को रचने की इच्छा होने पर भी तुम्हारा चित्त मोहित नहीं होता। यह मेरी अति शुद्ध कृपा का ही फल है। तुम सबसे पहले मंत्र दृष्टा हो। प्रजा उत्पन्न करते समय भी तुम्हारा मन मुझ में ही लगा रहता है, इसी से पापमय रजोगुण तुमको बांध नहीं पाता है। तुम मुझे भूत इंद्रिय गुण और अंतःकरण से रहित समझते हो। इससे जान पड़ता है कि यद्यपि देहधारी जीवों को मेरा ज्ञान होना बहुत कठिन है, तथापि तुमने मुझे जान लिया है। मेरा आश्रय कोई है या नहीं, इस संदेह से तुम कमल नाल के द्वारा जल में उसका मूल खोज रहे थे, सो मैंने तुम्हें अपना यह स्वरूप अंतःकरण में ही दिखलाया है। अंतःकरण भगवान के पेट में ही सब कुछ है। प्यारे ब्रह्मा जी, तुमने जो मेरी कथाओं के वैभव से युक्त मेरी स्तुति की है और तपस्या में जो तुम्हारी निष्ठा है, वह भी मेरी ही कृपा का फल है। मतलब भगवान चाहे तभी ब्रह्मा जी ये सब किए। लोक रचना की इच्छा से तुमने सगुण प्रतीत होने पर भी जो निर्गुण रूप से मेरा वर्णन करते हुए स्तुति की है, उससे मैं बहुत प्रसन्न हूँ। तुम्हारा कल्याण हो। मैं समस्त कामनाओं और मनोरथों को पूर्ण करने में समर्थ हूँ। जो पुरुष नित्य प्रति इस स्तोत्र द्वारा स्तुति करके मेरा भजन करेगा, उस पर मैं शीघ्र ही प्रसन्न हो जाऊंगा। तत्ववेताओं का मत है कि पूर्त तप, यज्ञ, दान, योग और समाधि आदि साधनों से प्राप्त होने वाला जो परम कल्याणमय फल है, वह मेरी प्रसन्नता का ही है। विधाता, मैं आत्माओं का भी आत्मा और स्त्री पुत्र आदि प्रियों का भी प्रिय हूँ। देहादि भी मेरे ही लिए प्रिय है, अतः मुझसे ही प्रेम करना चाहिए। भगवान स्वयं कहें कि मुझसे प्रेम करो। ब्रह्मा जी, त्रिलोकी को तथा जो प्रजा इस समय मुझ में लीन है, उसे तुम पूर्व काल के समान मुझसे उत्पन्न हुए अपने सर्वदेवमय स्वरूप से स्वयं ही रचो। श्री मैत्रेय जी कहते हैं कि प्रकृति और पुरुष के स्वामी कमल नाभ भगवान सृष्टिकर्ता ब्रह्मा जी को इस प्रकार जगत की अभिव्यक्ति करवाकर अपने उस नारायण रूप से अदृश्य हो गए। भगवान वो चाहे तभी, क्योंकि ब्रह्मा जी तो उसी नाल में वापस जा रहे थे कि हम कहाँ से आए हैं, वो खोज रहे थे, तो उनको भगवान ही उस तरह से किए और सब कुछ बताए और फिर अदृश्य हो गए। यहाँ पे मुझे एक इस तरह से आ रहा है कथा कि ऐसा होता है कि भगवान चाहते हैं कि हमको जाने, भगवान को जाने। भगवान का मैं पहले भी इसमें आपको पढ़ के ही बताई थी, इसमें हम लोगों ने श्रवण किया था कि
क्योंकि भगवान एक रहते हैं, उससे वो अनेक कैसे होते हैं उनका मन करता है। 3 भाग में बंटते हैं, ब्रह्मा विष्णु महेश, और किस तरह से आगे वही चल रहा है। तो इस तरह से हम अभी 9वां अध्याय का विश्राम किए और कल हम लोग 10वें अध्याय में प्रवेश करेंगे, जिसमें 10 प्रकार की सृष्टि का वर्णन है। ब्रह्मा जी 10 तरह का सृष्टि को रचे हैं, वही 10 प्रकार के सृष्टि का वर्णन कल आएगा। और आज जो है हमने 9वां अध्याय को श्रवण किया है। तो आइए थोड़ी देर भगवान नाम और फिर एक भजन और फिर आरती किया जाए। आरती होता है। आज हरि आए। भगवान जो हैं प्रेम के भूखे हैं, भगवान प्रेम के भूखे हैं, वो भक्त वत्सल हैं। उनको ये नहीं है कि हमको तरह तरह का है ना कि दुर्योधन घर मेवा त्यागो और साग विदुर संग खायो, उसी पर ये भजन आप लोग का सुना है। आज हरि आए विदुर घर पावना, विदुर नहीं घर थी विदुरानी, आवत देखें सारंग पानी, फूली अंग समावे चिंता, भोजन का जिमावना। आज हरि आए विदुर घर पावना, केला बहुत प्रेम से लाई, गिरी गिरी सब है देत गिराई, छिलका देत श्याम मुख माही, छिलका देत श्याम मुख माही, लागे बहुत सुहावना। आज हरि आए विदुर घर पावना, इतने में विदुर जी आए, खारे खोटे वचन सुनाए, छिलका देती श्याम मुख माही, कहाँ गमाई भावना। आज हरि आए विदुर घर पावना, कहे कृष्ण जी सुनो विदुर जी, जो स्वाद नहीं आवना, बासी कूसी रूखे सूखे, हम तो विदुर जी प्रेम के भूखे, शंभु सखी धन धन विदुरानी, आज हरि आए विदुर घर पावना, आज हरि आए। सब लोग क्या है अभी, सब लोग लक्ष्मी जी, भगवान तो सब एक ही हैं, लक्ष्मी जी और विष्णु जी बैठे रहते हैं। और वहाँ पे भगवान कहते हैं कि देखिए, लक्ष्मी जी कहती हैं कि हमारे बिना तो कुछ हो ही नहीं सकता है, सब कुछ लक्ष्मी से ही है। लक्ष्मी जी हों साक्षात भगवती जगजननी माँ लक्ष्मी कहती हैं सब कुछ हमसे है। तो कहते हैं भगवान की ठीक है, आप कहती हैं तो ऐसा ही होगा। तो कह चलिए इसके बारे में देखते हैं क्या होता है। वो एक जगह बहुत सुंदर कथा हो रहा है, पंडित जी बैठे हुए हैं, बहुत बड़ा पंडाल लगा हुआ है, और उस पंडाल में जैसे अभी हम ये भागवत कह रहे हैं, इस तरह राम कथा कृष्ण कथा बहुत सुंदर कथा हो रहा है वहाँ पे, और सब लोग जो है कथा को श्रवण कर रहे हैं। और उसमें क्या होता है कि उसमें कोई कहता है आ करके कि देखो वहाँ यहाँ तुम लोग कथा सुन रहे हो, वहाँ पे चांदी बरस रहा है, चांदी ले लो सब लोग, बहुत चांदी मिल रहा है, चांदी चांदी चारों तरफ रुपया पैसा का बारिश हो रहा है। तो सारे लोग कथा छोड़ के, भगवान का कथा हो रहा है विष्णु जी का, वो छोड़ के चले जाते हैं चांदी लेने सोना लेने। तब तक कुछ लोग आते हैं, कहते हैं कि अरे, तब भी कुछ लोग रह जाते हैं कि भगवान का कथा, भगवान से बड़ा कौन है, भगवान का कथा छोड़ के तो हम जाएंगे नहीं सोना चांदी लेने।
तो वो लोग, कुछ लोग कथा सुनते रहते हैं, तब तक फिर कुछ लोग आते हैं, कहते हैं कि अरे सोना चांदी क्या, यहाँ तो हीरा मोती और बहुत बड़ा बड़ा जवाहरात ये सब मिल रहा है, हीरा मोती और जवाहर मिल रहा है, तो सब लोग जेवर मिल रहा है। तो सब लोग कुछ लोग जो सुन रहे थे वो भी उठ के चले गए वहाँ कि चलो, और पंडित जी भी चले गए कि कथा तो फिर आके हम कह लेंगे। और पंडाल में जितने सारे भक्त हैं जो कथा प्रेमी हैं, सब लोग जो कथा सुनने, सब लोग सोचे कि वहाँ से जाके सोना चांदी हीरा मोती लेके आते हैं। अभी थोड़े ही 10 मिनट तक बारिश होगा, उसके बाद बड़ा बड़ा नोट का गड्डी गिर रहा था और सोना चांदी सब कुछ लेके सब लोग लेके आएंगे, तो फिर से कथा कहेंगे, फिर सुना जाएगा। तो लक्ष्मी जी कहीं देखें प्रभु कि सब कुछ लक्ष्मी से ही है, देखें सब लोग कथा आपका नहीं सुने और चले गए वो करने। सब लोग सोना चांदी सबको चाहिए, लक्ष्मी सबके लिए, तो लेने चले गए। इसलिए आप समझ गए कौन बड़ा है, कि इस दुनिया में सबसे बड़ा लक्ष्मी ही है, लक्ष्मी है, पैसे से बढ़ के कुछ नहीं है। भगवान का हाँ ये बात तो सही कहा आपने। सब लोग खूब सोना चांदी गहना जेवर ले, भगवान मुस्कुराते हैं। उसके बाद क्या होता है कि वहाँ पे भूकंप आ जाता है, और जब भूकंप आता है और सब वहाँ की धरती फटने लगती है, सब हिलने लगता है, तो सब लोग हाय तौबा मचा रहे हैं, अपने जान को बचा के भाग रहे हैं। क्या कर रहे हैं कि हे भगवान बचाओ। उस वक्त उनको ये नहीं दिख रहा है कि मेरे हाथ में सोना है, चांदी है, गड्डी है, रुपया पैसा धन जायदाद है, ये नहीं। वहाँ पे केवल अपने जान की चिंता है और भगवान की याद आती है। लक्ष्मी जी कहती हैं कि आप धन्य हैं प्रभु, सच बात है, आपसे बड़ा कुछ नहीं है। लक्ष्मी जी तो भगवान श्री हरि के चरण में बैठी रहती हैं, उनका पैर दबाती रहती हैं और भगवान विष्णु को प्रेम से देखती रहती हैं। लक्ष्मी उनकी शक्ति हैं, उनसे बड़ा तो कोई है ही नहीं। लक्ष्मी चाहिए। और लक्ष्मी विष्णु, ये आगे देवी भागवत कभी होगा या आगे कोई प्रसंग आएगा तो मैं आपको ज़रूर सुनाऊंगी कि उनके बिना वो दोनों एक दूसरे के पूरक हैं, वो अलग है ही नहीं है। वो लक्ष्मी ही विष्णु है, विष्णु ही लक्ष्मी। लेकिन यहाँ जो है, जो राम विष्णु मतलब राम जी, कृष्ण जी, तो जो हमारा जो हृदय, जो धड़कन है, जो हम सांस ले रहे हैं, जो बोल रहा, जो वो क्या है, वो राम जी साक्षात विष्णु जी हैं। और जो बोलवा रही हैं वो उनकी शक्ति हैं। उनके शक्ति का पूजा तो करना ही चाहिए। शक्ति, भगवान की शक्ति कौन है? लक्ष्मी जी हैं। तो ये थोड़ा सा इसमें ये आया, मुझे बीच में ही लग रहा था कि समझने के, उससे मैं बताऊंगी और आगे भी इसी तरह से कुछ कुछ प्रसंगों को मैं सुनाती रहूंगी। जय जय श्री राधे, जय जय श्री राधे। श्री भागवत भगवान की है आरती, पापियों को पाप से है तारती। श्री भागवत भगवान की है आरती, पापियों को पाप से है तारती। ये अमर ग्रंथ, ये मुक्ति पंथ, ये पंचम वेद निराला है, नव ज्योति जगाने वाला है। हरि नाम यही, हरि ध्यान यही, जग के मंगल की आरती, पापियों को पाप से है तारती। श्री भागवत भगवान की है आरती, पापियों को पाप से है तारती। ये शांति गीत पावन पुनीत, पापों को मिटाने वाला है, हरि दर्श कराने वाला है। ये सुख करनी, ये दुख हरनी, श्री मधुसूदन की आरती, पापियों को पाप से है तारती, पापियों को पाप से है तारती। ये मधुर बोल भव पंथ खोल, सन्मार्ग बताने वाला है, बिगड़ी को बनाने वाला है। श्री राम यही, घन श्याम यही, प्रभु की महिमा की आरती,
पापियों को पाप से है तारती। श्री भागवत भगवान की है आरती, पापियों को पाप से है तारती। बांके बिहारी तेरी आरती गाऊं, श्री बांके बिहारी तेरी आरती गाऊं। आरती गाऊं प्रभु आपको रिझाऊं, श्री बांके बिहारी तेरी आरती गाऊं। मोर मुकुट तेरे शीस पे सोहे, मोर मुकुट तेरे शीस पे सोहे। यावंशी मेरे मन को मोहे, यावंशी पे बलि बलि जाऊं, श्री बांके बिहारी तेरी आरती गाऊं। चरणों से निकली है गंगा प्यारी, जिसने सारी दुनिया तारी। उन चरणों में शीस झुकाऊं, उन चरणों में शीस झुकाऊं, श्री बांके बिहारी तेरी आरती गाऊं। करुणा दासी के नाथ आप हो, सुख दुख जीवन प्यारे साथ हो। सुख दुख जीवन प्यारे आप हो, निस दिन तेरा दर्शन पाऊं, श्री बांके बिहारी तेरी आरती गाऊं। मेरे मोहन जीवन धन हो, या छवि के मैं दर्शन पाऊं, श्री बांके बिहारी तेरी आरती गाऊं। कर्पूर गौरम करुणावतारम संसार सारम भुजगेन्द्रहारम सदा वसंतम हृदयारविंदे भवम भवानीं सहितं नमामि। त्वमेव माता च पिता त्वमेव, त्वमेव बन्धुश्च सखा त्वमेव, त्वमेव विद्या द्रविणं त्वमेव, त्वमेव सर्वं मम देव देव। आवाहनं न जानामि न जानामि, विसर्जनं पूजां चैव न जानामि, क्षम्यतां परमेश्वर। मंत्रहीनं क्रियाहीनं भक्तिहीनं जनार्दन, यत्पूजितं मया देव परिपूर्ण तदस्तु मे। गतं पापं गतं दुःखं गतं दारिद्र्यमेव च, आगता सुख संपत्तिः पूर्ण च तव दर्शनात्। यदक्षरपदभ्रष्टं मात्राहीनं च यद्भवेत् तत्सर्वं क्षम्यतां देव प्रसिद्ध परमेश्वर। पापोऽहं पापकर्माहं पापात्मा पापसंभव, त्राहि मां पुण्डरीकाक्ष सर्वपापहरो हरि। सर्वपापहरो हर सर्वपापहरो माता। ओम नमः पार्वती पतये हर हर महादेव। जय जय श्री राधे। यानि कानि पापानि मंत्र पुष्पांजलि समर्पयामि। जय जय श्री राधे श्याम।